तो महात्म के दूसरे अध्याय में भगवान श्री शुत जी वर्णन करने लगे, हे महात्माओं, एक किरात नाम का नगर था और उस किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिस ब्राह्मण का नाम देवराज था। महाराज, आसीद किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परान्मुखः। ध्यान देना भैया, एक किरात नाम का नगर था। किरात कहते हैं कोलभील नाम की एक जाति होती है जिसको किरात बोलते हैं। और उस किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिस ब्राह्मण का नाम था देवराज। जाति से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं है भैया। ब्राह्मण के कर्म शास्त्रों में 6 बताए हैं। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये 6 कर्म हैं ब्राह्मण के। और भैया 6 कर्मों से जो पारंगत है, परिपूर्ण है, वह ब्राह्मण है। लेकिन महाराज ये देवराज नाम का ब्राह्मण, ये जाति से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं है। नाम बहुत अच्छा है, देवराज। देवराज किसे कहते हैं? देवराज कहते हैं इंद्र को, जो देवताओं का राजा है उसे कहते हैं देवराज। नाम अच्छा है, जन्म अच्छे स्थान पर हुआ है, लेकिन भैया कोई ब्राह्मण जैसा गुण इसके जीवन में नहीं है। ये काम क्या करता है? रस विक्रेता। रस बेचने का काम करता है। और उसी से अपने जीवन को चला रहा है ये महाराज। उसी गांव में अनेक समाज के लोग थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हर प्रकार के लोग वहां विराजमान थे। लेकिन महाराज ये पाप करने में पारंगत महाराज, काम अच्छा नहीं करता है, झूठ बोलना, अनाचार करना, पापाचार करना, व्यापार करना और गांव-गांव में जाकर के रस का विक्रय करना, ये इस देवराज का काम है। सो महाराज भगवान श्री शुत जी महाराज वर्णन करने लगे। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ। ये इतना पापी था, इस देवराज ब्राह्मण ने अपने माता पिता की भी हत्या कर डाली। महाराज इसको सुनना पसंद नहीं। जो भी आए अपनी इच्छा से करता है, स्वेच्छाचारी है, अनाचार करता है, पापाचार करता है, दुराचार करता है और अपनी जीविका को चलाने के लिए महाराज इसने अपने परिवारी जनों को मार डाला। यहां तक अपने माता पिता की हत्या इसने कर डाली। इतना पापी हो गया ये देवराज। महाराज पाप करते करते ये वृद्ध हो गया। एक बार क्या हुआ है, उस किरात नगर के जितने भी लोग थे सब एकत्रित हो गए महाराज। और उन नगर के लोगों ने मन ही मन विचार किया कि हम तीर्थ यात्रा क्यों जाएं, कभी जीवन में तीर्थ यात्रा के लिए गए नहीं। आज सभी गांव के लोग तैयार हुए और तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करने लगे हैं।
ये देवराज नाम का ब्राह्मण वृद्ध हो गया। महाराज गांव के लोगों से निवेदन किया, भाई आप लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलो। लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, नहीं महाराज, ऐसे पापात्मा को, ऐसे हत्यारे को, ऐसे दुरात्मा को हम अपने साथ में लेके नहीं जा सकते, मना कर दिया। तुम यहीं पर रहो, इसी गांव में रहो। छोड़ दिया। लेकिन किसी वयोवृद्ध ने कहा कि देखो भाई, तीर्थ यात्रा के लिए आज पूरा गांव जा रहा है। अरे इस देवराज ब्राह्मण ने पाप तो भैया बहुत किए हैं, लेकिन इतने गांव के सब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, ये भी यदि साथ में चला जाएगा तो कौन सी बुरी बात है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो आज उस वयोवृद्ध की बात मानी और उस देवराज ब्राह्मण को भी लोगों ने अपने साथ में ले लिया है। और महाराज उसको साथ में लेकर के जैसे ही आगे चले तो कहां पहुंच गए। कदाचिदैव योगेन प्रतिष्ठान्य पुमागतः शिवालयं ददर्शो तत्र साधुज्ञजनाव्रतम्। भगवान सूत जी महाराज वर्णन करने लगे, भैया संयोग ऐसा रहा, देव योग से सभी गांव के जो लोग हैं मिलकर के कहां पहुंच गए, प्रतिष्ठान्यपुर, जिसका आजकल जो नाम है प्रयागराज। शिव महापुराण में इसका जो नाम था वो था प्रतिष्ठान्यपुर, जिसका कुछ समय के बाद में नाम हो गया इलाहाबाद। उसी प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुनः उस स्थान का नाम फिर से प्रयागराज ही रख दिया है। उसी प्रयागराज का नाम है शिव पुराण में प्रतिष्ठानपुर। सभी गांव के लोग, वो किरात नगर के लोग पहुंच गए प्रयाग में। और प्रयाग की भूमि बड़ी तपोभूमि है महाराज, जहां गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती तीनों नदियों का जहां संगम है। और ऐसा संतों का मानना है भैया, उस प्रयाग की भूमि में ये जो माघ का महीना चल रहा है ना, इस माघ के महीने में बड़े बड़े साधु संत महात्मा उस प्रयाग की भूमि में जाकर के महाराज व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सत्संग करते हैं, कथाएं करते हैं महाराज। क्योंकि ये माह का महीना जो है ना, ये अनंत गुना फल देने वाला होता है। भाव से कहो हर हर महादेव। और शिव कथा के लिए तो ये महीना और भी श्रेष्ठ है भैया। एक बहुत महत्व की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो समय चल रहा है ना, इस समय में आप भजन करिए, आप पूजा करिए, कथा श्रवण करिए, इसका फल जो है आपको 1000 गुना ज्यादा मिलने वाला है। क्योंकि इसी माह के महीने में भगवान शिव और मैया पार्वती जी का मंगलमयी पाणी ग्रहण हुआ है, विवाह हुआ है। और इसी माह के महीने में बलि के यहां पर तीनों देवता 4-4 महीने रहते हैं। 4 महीने रहते हैं नारायण। जब हम बोलते हैं ना आषाढ़ में जो देवसैनी एकादशी आती है, उस देवसैनी एकादशी से लेकर के
कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी जो एकादशी आती है, इन 4 महीने का जो समय है, इन 4 महीने नारायण महाराज रहते हैं बलि के यहां। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है प्रबोधनी एकादशी, उसको नारायण भगवान तो चले आते हैं और भोलेनाथ वहां चले जाते हैं। 4 महीने वहां शिवजी दर्शन देके कृपा करते हैं बलि के ऊपर। और शिवरात्रि का जब महापर्व आता है तो भगवान शिवजी का मंगलमय आगमन होता है। शिवजी बाबा तो आ जाते हैं और ब्रह्मा जी चले जाते हैं। तो ग्रीष्म काल का जो समय है, 4 महीने ब्रह्मा जी वहां रहते हैं, और वर्षा काल के जो 4 महीने हैं वहां भगवान नारायण रहते हैं। और शीतकाल का जो सत्र है 4 महीने का, भगवान शिव वहां रहते हैं। और इसी प्रकार से भैया तो ये महीना बहुत श्रेष्ठ है। और प्रयाग की भूमि तो परम पवित्र है। उस प्रयाग की भूमि पर आज पूरे गांव के लोग वहां पहुंच गए, और संयोग से महाराज वहां लोग स्नान करने लगे। जगह जगह लोग दर्शनों के लिए जा रहे हैं, भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। और ये देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, इसको बुखार आ गया उस प्रयाग की भूमि पर। देवराजस्य मासान्ते ज्वरेण पीड़तो मृतः। इस देवराज ब्राह्मण को ज्वर हो गया है। संस्कृत में बुखार को कहते हैं ज्वर। देवराज ब्राह्मण को ज्वर आ गया, बुखार आ गया महाराज, बड़ी जोर का। और ऐसा बुखार आया, अब वो बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो देवराज जो ब्राह्मण था, इसने शिवालय वहां पर देख लिया और शिवजी के मंदिर में आश्रय लिया महाराज। बुखार इसका बढ़ता गया, और वर्णन आता है उसी महाराज ज्वर इतना बढ़ गया, उसी शिवालय में ये देवराज पड़ा है, मरणासन अवस्था में हो रहा है। मालूम है क्या हो रहा था उसी समय? पास में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। देवराज ब्राह्मण ने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया, लेकिन ध्यान रखो भैया, स्थान मिला है शिव मंदिर में, शिवालय में बैठा हुआ है, और वहीं पास में शिव महापुराण की कथा हो रही, कथा उसके कानों में आ रही है महाराज। स्थान अच्छा मिल गया, कानों को शिव महापुराण की कथा प्राप्त हो गई। और वर्णन आता है महाराज, देवराजस्य माशांते ज्वरा पीड़ेन मृता। उसी शिवालय में इस देवराज नाम के ब्राह्मण ने अपने प्राणों को त्याग दिया, ये मर गया। तो क्या हुआ मालूम है? यमराज के सेवक आ गए, और यमराज के सेवकों का ये कार्य है, जो कोई पापात्मा होता है, कोई दुराचारी होता है, यमलोक में उसको ले जा करके अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, और नरकों में इसको डाल दिया जाता है। तो यम के सेवक इस देवराज को ले गए यमपुरी में, और भैया जैसे यमपुरी ले गए तो मालूम है क्या हुआ? इसके वहां कदम रखते ही पूरी यमपुरी में कोलाहल हो गया, हाहाकार मच गया है। यमराज भ्रमित हो गए। यमराज ने कहा, भाई क्या हो गया? मुझे ऐसा प्रतीत होता है आज किसी गलत व्यक्ति को पकड़ के ले आए, किसी धर्मात्मा को लेकर के आ गए हैं यमपुरी में। बुलाया हमारा यमदूतों को, भाई क्या हुआ? तुम कोई किसी गलत व्यक्ति को तो लेकर के नहीं आगे, किसी धर्मात्मा को तो पकड़ के नहीं लाए हो।
सेवकों ने कहा महाराज इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? हम देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर के आए हैं जिसने लोगों की हत्याएं की हैं, अपने माता पिता की हत्या की है, अपनी पत्नी परिवार जनों को जिसने मार डाला, उस देवराज को लेकर के आए हैं हम। तदायं पुरी मध्ये महाकोलाहलो भवत धर्मराजस्तुतं श्रुत्वा स्वालयात् बहिरागमत। अच्छा ये बताओ किसको पकड़ के लाए हो? भैया ध्यान रखना, यमराज स्वयं आया है और यमराज ने क्या देखा है? देवराज ब्राह्मण का दर्शन किया और कहा इस धर्मात्मा को, इस पुण्यात्मा को तुम यहां पर क्यों लेकर के आए हो? महाराज ये धर्मात्मा कब से हो गया? इसने जीवन पर्यंत पाप किया है, अनाचार किया है, व्यभिचार किया है। लेकिन यमराज ने कहा इनके हिसाब को मैंने देख लिया है भैया, इसने माघ मास के संपूर्ण महीने में 1 महीने लगातार अन्न जल का त्याग करके इसने शिवजी के मंदिर में विराजमान होकर के व्रत किया है। और व्रत करते हुए शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया है इसने। भगवान की कृपा देखो भैया, देवराज ने कोई व्रत नहीं किया। 1 महीने माघ का महीना था और शिव मंदिर में बैठा रहा और बीमार इतना हो गया, भूखा रहा, प्यासा रहा, ना पीने को पानी मिला, ना खाने को भोजन मिला और वही शिव के मंदिर में पड़ा रहा और शिव कथा उसके कान में पड़ी। धर्मराज ने कहा ये तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। 1 महीने इसने भैया भगवान शिव के मंदिर में अन्न जल का त्याग करते हुए शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया है। इसलिए इसका स्थान यमपुरी नहीं है, इसका स्थान तो शिवलोक है। शिवलोक ले जाओ उसे। बोले शंकर भगवान की जय। याद रखें भैया, ऐसा वो देवराज नाम का ब्राह्मण आज पहुंच गया। कहां? शिवलोक चला गया है। जीवन में यदि ऐसा पाप हो जाए, अनजाने में भूल से अज्ञानतावश पाप जीवन में हो गया हो, भैया ये मानव जीवन है, पाप हो ही जाता है। लेकिन भगवान ने एक स्वर्णिम अवसर हमको दिया है जो कि हम जीवन में पुण्य प्राप्त करके अपने पापों का शमन कर सकते हैं, पापों से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। पहुंच गया है ये शिवलोक, और शिवलोक में जैसे गया तो वहां बड़ा आदर हुआ, बड़ा सम्मान हुआ है। और उसी देवराज ब्राह्मण ने आज पूरे समाज को एक संदेश भेजा है, जो संदेश हम आप सबको सुनना चाहिए। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापीया अपि मुक्ति भाव। भैया उस देवराज ब्राह्मण ने हमको, मुझे, आपको, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को शिव पुराण के माध्यम से संकेत देते हुए कहा धन्यः शिव पुराणस्य। भैया ये शिव महापुराण की कथा धन्य है जो मेरे जैसे पापी का भी उद्धार करने में समर्थ है। जो मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो गया,
यस्याः श्रवण मात्रे ने, जिसके श्रवण करने मात्र से कैसा भी कोई पापी हो भैया उसको जीवन में मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। एक बार भाव से बोलिए हर हर महादेव। याद रखना है भैया, जब जब बुलवाया जाए दोनों हाथ उठा के बोलना है, क्योंकि भगवान शिव जी हैं जो हमारे रोग को, हमारे दारिद्र को, हमारे दुख को, हमारे क्लेश को, हमारे संकटों को हरण करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो भगवान शिव जी में है। जैसे चुम्बक जो होती है लोहे को खींच लेती है, उसी प्रकार से भगवान शिव भक्तों के जीवन में जितने क्लेश हैं, पाप हैं, संताप हैं, उन सबका हरण भगवान शिव कर लेते हैं। तो एक बार भाव से कहिए हर हर महादेव। ध्यान रखना भैया, अपने जीवन से क्लेश ताप संताप जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और देवराज नाम के ब्राह्मण को आज मुक्ति मिल गई, उसका कल्याण हो